नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। एशियन हाईवे पर दो ट्रकों में भिड़ंत, चालक व खलासी घायल। सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारा धक्का। लॉकडाउन के बीच अलीपुरद्वार जिले के मादरेहाट के एशियन हाईवे पे दो ट्रकों की भिड़ंत में चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को बिरपड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार रात अलीपुरद्वार जिले के मादरेहाट बिरपड़ा के ब्लॉक टीमा हाटकोला संलग्न 48 नंबर एशियन हाईवे पर शनिवार देर रात सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक के पीछे से जोरदार धक्का मार दिया। जानकारी के अनुसार सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से आ रहे एक दूसरे ट्रक ने जोरदार धक्का मारा। इस हादसे में पीछे के ट्रक के चालक व खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों को तत्काल बेरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया। बेरपाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में काफी तनाव देखा गया। हादसे में पीछे के ट्रक के सामने का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कोरोना के योद्धाओं को सेना का सलाम, आसमान से फूलों की बारिश, धुंध से दी गई सलामी। देश में कोविड-19 जैसे अदृश्य दुश्मन से अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर लड़ने वाले योद्धाओं को आज देश की सशस्त्र बल अनोखे तरीके से सम्मान दे रही है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमान के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोरोना वायरस अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाने शुरू कर दिए है। भारतीय सेना इन अस्पतालों के पास अपनी धुंध से कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही है। वहीं नौसेना अपने जहाजों को रोशन करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दर्ज कराने का संदेश देगी। भारतीय वायुसेना के विमान ने कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत दर्ज करने का प्रकट करते हुए श्रीनगर की डल झील के ऊपर से फ्लाई पास्ट किया। दुनिया में कोरोना से अब तक 2.44 लाख लोगों की हुई मौत। अमेरिका में 67,000 से ज्यादा गई जान। दुनिया में कोरोना वायरस से 34,79,521 लोग संक्रमित है। 2,44,581 जाने जा चुकी है, जबकि 11,08,023 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 1,638 लोगों की जान गई है। देश में अब तक 67,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं टेक्सास में राज्य के 2,90,000 लोगों से स्टे एट होम ऑर्डर हटा लिया गया है। अमेरिका में एक दिन में 28,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके साथ ही यहाँ संक्रमितों की संख्या 11,59,430 हो गई है। देश में अलाबामा और आइडिहो समेत कई राज्यों ने प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एक दिन में रिकॉर्ड 70 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 7 और पिछले 48 घंटे में 15 कोरोना संक्रमितों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण को लेकर हालत बिगड़ने लगे हैं। शनिवार को राज्य में संक्रमण का रिकॉर्ड 70 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 45 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य के कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 699 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,410 नमूने जांचे गए हैं। बता दें कि शुक्रवार को सरकारी छुट्टी होने के कारण बुलेटिन जारी नहीं किया गया था। 1 मई की बुलेटिन शनिवार को जारी की गई है। बुलेटिन में दी गई जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बंगाल में कोरोना के 57 मामले सामने आए थे, जबकि 8 लोगों की मौत हुई थी। जानकारी के अनुसार शनिवार तक राज्य में 8,357 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना से अब तक 48 लोगों की मौत हुई है। नहीं थम रहा है कोरोना वायरस का कहर। देश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 39,980। अब तक 1,301 लोगों की हो चुकी है मौतें। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,644 नए मामले सामने आए और 83 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक मौतें हैं। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 39,980 हो गई है, जिसमें 28,046 सक्रिय मामले हैं। 10,633 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 1,301 लोगों की मौतें हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 31 नए मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर किया पलटवार। कहा, संकट की घड़ी में सत्ता हड़पने की कोशिशें तेज करने से बाज आए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राजभवन के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि कोरोना वायरस संकट के दौरान सत्ता हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को पिछले हफ्ते राज्यपाल ने 2 पत्र भेजे थे, जिसके बाद ममता ने यहाँ तीखी टिप्पणी की है।
दरअसल कोविड-19 के प्रसार के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया के मद्देनजर राजभवन और नवान्न राज्य सचिवालय के बीच तकरार चल रही है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को 13 पृष्ठों की अपने जवाब में कहा, एक राज्यपाल से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्द और इस तरह के विषय वस्तु अप्रिय और लहजे वाले पत्र भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक इतिहास में पूर्ण रूप से अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा, मेरे और मेरे मंत्रियों और मेरे अधिकारियों के खिलाफ आपके शब्द अपमानजनक, असंयमित, भयोदोहन करने वाले और निंदनीय बताए जा सकते हैं। ममता ने उन पर उपदेश देने और संवैधानिक नियमों का खुद पालन किए बगैर उसका प्रवचन देने तथा उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। नॉर्थ कश्मीर के हंदवाड़ा में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर समेत 5 जवान हुए शहीद, 2 आतंकी मार भी गिराए गए हैं। हंदवाड़ा में शनिवार रात से जारी एनकाउंटर में सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष शर्मा समेत 5 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद नॉर्थ कश्मीर के एक घर में सुरक्षा बलों ने हमला बोला था। आतंकियों ने घर के लोगों को बंधक बनाकर रखा था। उन्हीं को बचाने सेना और पुलिस की टीम गई थी। शहीद होने वालों में कर्नल आशुतोष के अलावा मेजर अनुज, सब इंस्पेक्टर शकील काजी, एक लांस नायक और एक राइफलमैन शामिल है। यह मुठभेड़ हंदवाड़ा के छांझी मुल्ला गांव में शनिवार दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बंधक बने घर के लोगों को छुड़वा लिया है। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को पिछले ही दूसरी बार सेना मेडल मिला था। वे गार्ड्स रेजिमेंट से थे और इलाहाबाद के रहने वाले थे। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप हैं खाने के शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगाड़ा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 900222999606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बुखार से छात्र की मौत को लेकर इस्लामपुर में तनाव, लोग आतंकित। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में 10वीं के एक छात्र की बुखार से मौत होने की घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृत छात्र का नाम आकाश मालाकार है। बताया जा रहा है कि वह इस्लामपुर थाने के शांतिनगर इलाके का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात उसे आशंकाजनक हालत में इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसके शव को अस्पताल के शवगृह में रख दिया गया। वहीं शनिवार दोपहर को परिवार वालों ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज भेजा जाएगा। यहाँ सुनते ही परिवार के लोग, साथ ही शांतिनगर वासी आतंकित हो उठे। मृतक के दाता स्वपन दत्ता ने बताया कि शुक्रवार को बुखार व सिर के दर्द की शिकायत के बाद उसके पोते को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल लाया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल उसको पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अस्पताल के शवगृह में रखा गया था, लेकिन आज बताया गया कि उसके शव का पोस्टमार्टम इस्लामपुर में नहीं बल्कि उसे रायगंज भेजा जाएगा। इसी को लेकर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। इस्लामपुर खुदरामपल्ली सुंकित समिति विद्यापीठ के शिक्षा कर्मी तथा इलाके के निवासी सोमनाथ मजुमदार ने बताया कि यदि रायगंज में शव का पोस्टमार्टम होना है तो फिर शव को इस्लामपुर में क्यों रखा गया। उन्होंने कहा कि यदि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की संभावना है तो तत्काल इलाके को सील किया जाना चाहिए। इस्लामपुर नगर पालिका के चेयरमैन तथा इस्लामपुर महकुमा अस्पताल के रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल ने बताया कि इस्लामपुर के शवगृह में संबंधित विषय को लेकर कोई विशेषज्ञ नहीं है। इतना ही नहीं, उस छात्र का अस्पताल लाने से पहले ही मौत हो गई थी। इस वजह से शव को रायगंज भेजा जा रहा है।
दूसरी ओर उत्तर दिनाजपुर जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविंद्रनाथ प्रधान ने बताया कि अन्य किसी रोग से भी छात्र की मौत हो सकती है। उन्होंने कहा WHO के अनुसार घर में वायरस नहीं भी हो सकता है। उन्होंने कहा अस्पताल सुपर के साथ बातचीत कर आवश्यक कदम उठाएंगे। दशम श्रेणीर छात्र सकालবেলা খবর পেয়ে তার বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে খবর পেলাম সে কাল রাতেই মারা গেছে এবং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। মারা যাওয়ার আগেই এদের বাড়ি থেকে বের করা হয়েছে। এখন তো আমরা শুনছি এখানে পোস্টমর্টম হওয়ার কথা বটে, এখন শুনছি যে ওকে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। আমি ওই পাড়ারও বাসিন্দা। এখন ঘটনা সেটা যদি রেফার করে দেওয়া হয়, যদি পজিটিভ ধরে নেওয়া হোক বা সাসপেক্ট করা হয়, তাহলে তো ইমিডিয়েট ইসলামপুর হাসপাতাল, ইসলামপুর পুলিশ প্রশাসন, ইসলামপুর পৌর প্রশাসন সকলকে দায়িত্ব নিয়ে এখনই জায়গাটাকে আগে কোয়ারেন্টাইন করা দরকার, জায়গাটাকে আগে সিল করা দরকার। ওই পাড়ার বাসিন্দাদের আগে সিল করতে হবে। পাড়ায় ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেছে, এত লোকের মাঝখানে চলে গেছে। কি মনে হচ্ছে আপনার এটা? আমার তো এমনি ছেলেটা অসুস্থ, এটা ঠিক মাথা ব্যথা ছিল, এটা আমরা জানতাম। ঘটনাটা হলো আমার নাতি হওয়াটা, ঠিক আছে? তো হওয়ার পরে কালকে হঠাৎ মনে করেন 7টার থেকে একটু হালকা হালকা জ্বর ছিল। জ্বর হওয়ার পরে আমরা একটু এদিক ওদিক করতে করতে আমরা 12টার থেকে 1টার মধ্যে নিয়ে আসছি ওকে ডাক্তারের কাছে। আনার পরে ডাক্তার মানে ঢুকতেই মানে উনি ডেড হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু ধরার সঙ্গে বললো ছেলে নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তো বললো যে পোস্টমর্টম না করা তোমাদেরকে দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তো আমরা বললাম যে স্যার কী ব্যাপার, বলে আমরা এটা তদন্ত করব, ঠিক আছে? তারপরে আমরা সবাই আসা যাওয়া করতেছি। আমি কালকে রাত্রের থেকে এখনও পর্যন্ত মানে ঘুমাইনি, আসা যাওয়া করতেছি আছি। তো এখন আমাকে ডাক্তারবাবু ডাকলো, ডাক্তার ভক্ত আর দুজনের নাম আমি জানি না। তিনি বললো যে আমাকে ধমকি দিয়ে বলতেছে যে 3 দিন থেকে ওর জ্বর আছে, তুমি মিথ্যা কথা বলতেছো। আমি স্যার 3 দিন থেকে জ্বর আসিনি। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस बीच इस महामारी के बीच आम लोगों के बीच निरंतर रूप से सेवाएं प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स के नाम से चिन्हित सफाई कर्मचारियों को 7 नंबर तृणमूल कमेटी की ओर से खाद्य सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर जिला युवा अध्यक्ष विकास सरकार, सह समिरन घोष एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे थे। राजस्थान से वापस आए विद्यार्थियों को भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। कालचिनी व मादरेहाट में किए गए क्वारंटाइन। राजस्थान के कोटा से वापस आए अलीपुरद्वार जिले के विद्यार्थियों को जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से कालचिनी ब्लॉक के मालंगी व मादरेहाट ब्लॉक के युवा छात्रावास में क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। ये सभी विद्यार्थी कल रात बस से राजस्थान के कोटा से सिलीगुड़ी पहुंचे, वे वहां से अलीपुरद्वार आए। गौरतलब है कि हाल फिलहाल दूसरे राज्यों से आए कुछ लोगों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर में न जाकर सीधे अपने घर चले जाने का मामला सामने आया है। 3-4 दिनों तक घरों में रहने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद वे लोग क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे। लाताबाड़ी रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन असीम मजुमदार ने बताया कि जो दूसरे राज्य से यहां आए हैं उन्हें सीधे घर न जाकर फौरन क्वारंटाइन सेंटर में आना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों में यहां आकर कुछ दिनों तक अपने घर में रहते हैं, यहां उचित नहीं है। पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों से उन्होंने इस बारे में और अधिक सख्ती से पेश आने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जोर देते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को घर न भेजकर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाना चाहिए। ওকে এখন পর্যন্ত পরিস্থিতি ভালোই আছে, তবে এটা তো এমন একটা ভাইরাসের জিনিস, এটাতে কালচিনি ভালো বা ফালাকাটা খারাপ সেটা তো কথা না। কোথা থেকে কখন কী হয়, আমাদেরটা তো গ্রিন ছিল আমাদের জেলাটা, গতকাল রাত্রের থেকে আমাদের জেলাটা খারাপ হয়ে গেল। সুতরাং মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে একটা অনুরোধ করব, যারা বাইরের থেকে আসছে, বিশেষ করে ভিন রাজ্য থেকে আসছে, তাদের প্রতি নজর রাখা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদেরকে বলবো যখন এতটুকুই পরিশ্রম করছে আরেকটু পরিশ্রম করুক, যাতে কে কোথা থেকে আসে এই খবরটা যেন সঠিক জায়গায় যেন পৌঁছে দেয়। তাহলে অন্তত লোকগুলোকে কোয়ারেন্টাইনে রাখা যাবে। কোয়ারেন্টাইন যদি না থাকে, যদি গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে কিন্তু এই এত খাটনি এত পরিশ্রম সব বিফলে যাবে। এটা আমি পুলিশ প্রশাসনকেও বলবো, স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছেও এই অ্যাপিলটা রাখবো। क्वारंटाइन सेंटर बनाने के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर थाने के पांजीपाड़ा में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लोग फिलहाल ग्रीन जोन में है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के बाद संदिग्ध मरीजों के लाने का सिलसिला जारी होगा, जिससे इस इलाके के ऑरेंज या फिर रेड जोन में तब्दील होने की संभावना बनी रहेगी। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने कहा गाँव के भीतर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने से लोगों को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना होगा। यही कारण है कि वे लोग यहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने देना चाह रहे हैं। इन लोगों ने आज पांजीपाड़ा ITI कॉलेज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीण मोहम्मद एजार आलम ने बताया कि वे लोग यहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाने देंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जबरन अगर प्रशासन यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाता है तो वे लोग कॉलेज के सामान बाहर निकलकर यहाँ ताला जड़ देंगे। ITI कॉलेज के अध्यक्ष सौरभ दास ने बताया कि ग्वालपोखर 1 नंबर ब्लॉक के BDO से इसके बाद प्रस्ताव मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की। कॉलेज में काफी हद तक क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने का काम पूरा हो चुका है। दूसरी ओर स्थानीय
स्थानीय बीडीओ ने बताया कि फिलहाल यहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। बीडीओ के इस आश्वासन के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। আজকে গোয়ালপুকুর 1 আইটিআই কলেজে কোয়ারেন্টাইন করার জন্য যে প্রপোজাল লেটার বিডিও আমাকে দিয়েছেন, তো সেই লেটারের মোতাবেক এখানে কাজ চলছিল। আমাদের এন্টায়ার কলেজের যা স্টাফ তারা ফুল সাপোর্ট করছিল কোয়ারেন্টাইন করার জন্য, কিন্তু কোয়ারেন্টাইন করার জন্য যা যা সামগ্রী লাগে সেগুলো যেখান দিয়ে আসে, মানে মেন রাস্তা গ্রামের ভেতর দিয়ে, সেই গ্রামের লোকেরা যারা নিয়ে আসে জিনিসপত্রগুলো তাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে জিনিসপত্রগুলো কোথায় যাচ্ছে। তো তারা বলে যে আইটিআই কলেজে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হচ্ছে, তো তার জন্য এই জিনিসগুলো ওখানে যাচ্ছে। তখন আইটিআই সমস্ত লোক এক এক করে আসতে আরম্ভ করে এবং তারা বাইরে বিক্ষোভ করতে আরম্ভ করে যে কোনো রকম এখানে কোয়ারেন্টাইন করা যাবে না, কারণ উত্তর দিনাজপুরের এই পাঞ্জিপাড়া এরিয়াটা গ্রিন জোনে আছে। যদি এখানে পেশেন্ট ঢোকাতে আরম্ভ করে, তাদের কথা তাই এখানে যারা থাকবে তারা হচ্ছে পেশেন্ট, সেই পেশেন্ট যদি এখানে ঢুকতে আরম্ভ করে তারপর এই গ্রিন জোনটা রেড জোনে বা অরেঞ্জ জোনে পরিণত হতে পারে। তো সেই জন্য তারা বিক্ষোভ করেছে এবং আমাকে এসে ঘেরাও করেছে, কোনো রকমভাবে এখানে কোয়ারেন্টাইন করতে দেবে না। আমি যথারীতি আমার হায়ার অথরিটি বিডিওকে আমি জানাই, বিডিও সেখানে আমাকে ফোনে আশ্বস্ত করেন যে এই মুহূর্তে সেটা কোয়ারেন্টাইন করা হচ্ছে না। এই কথা তাদেরকে বলার পরে তারা আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে অ্যাসুরেন্স পাওয়ার পরে তারা চলে যায় নিজের জায়গায়। এখানে করছে কি করোনা সেন্টার এখানে বানানোর জন্য আমরা এখানে দিব না, পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে আইটিআই এখানে আমরা দিব না করোনা সেন্টার বানাতে। আমরা তার জন্য আমরা আন্দোলন করছি, এখানে দিব না, সব মানুষ গ্রামের ভিতরে আমরা দিব না। मालदा को रेड जोन घोषित क्यों नहीं कर रही है राज्य सरकार? केंद्र ने मालदा को रेड जोन में रखा, राज्य का इनकार। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने लगाया राशन डीलरों में भ्रष्टाचार का आरोप, डीएम से की शिकायत। उत्तर मालदा के भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने केंद्र सरकार द्वारा मालदा जिले को रेड जोन में शामिल किए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इसे नहीं मानने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों राज्य सरकार केंद्र के इस प्रस्ताव को नहीं मान रही है। उन्होंने जानना चाहा आखिर राज्य सरकार मालदा जिले को रेड जोन में क्यों घोषित नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने राज्य में राशन व्यवस्था की भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शनिवार दोपहर इन सब को लेकर वे जिला शासक राजश्री मित्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे जिलाधिकारी से मिलकर राज्य सरकार द्वारा मालदा को रेड जोन घोषित नहीं किए जाने का कारण पूछा। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के समक्ष मालदा में राशन व्यवस्था में भ्रष्टाचार व अनियमितता बरते जाने का मामला भी उठाया। भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि लॉकडाउन के बीच मालदा के विभिन्न इलाके में राशन को लेकर काफी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। गरीब लोगों को उचित तरीके से राशन नहीं मिल रहा है। राज्य में राशन को लेकर चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसके साथ ही खगेन मुर्मू ने राज्य सरकार पर कोरोना से संबंधित सही आंकड़े छिपाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मालदा को केंद्र सरकार ने रेड जोन में रखा है, जबकि राज्य सरकार इसे नहीं मान रही है। इसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बारे में जिला प्रशासन की उदासीनता की भी उन्होंने कड़े शब्दों से निंदा की। दूसरी ओर इंग्लिश बाजार के विधायक निहार घोष ने भाजपा के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिन रात लोगों की सेवा कर रही है, जबकि भाजपा के किसी नेता को लोगों के पास खड़ा होता नहीं देखा गया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर केवल बड़े बड़े भाषण देने का आरोप लगाया। रेड जोन হবে না গ্রিন জোন হবে না অরেঞ্জ জোন হবে, সেটা হচ্ছে হেলথের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে রাজ্য সরকার এবং সেন্ট্রাল সরকারের, তাদের আলোচনার মধ্যে তথ্য নিয়েই রেড জোন বা গ্রিন জোন বা অরেঞ্জ জোন করে, এটুকু আমি জানি। তিনি এই বিপর্যয়ের সময় ওনাকে কোথাও দেখা যায়নি, মাঝে মধ্যে ওনাকে টিভির সামনে বা চ্যানেলের সামনে একটু দেখা যায়, মানুষের পাশে দেখা যায়নি। ইতিমধ্যেই আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি তার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই বর্তমান পরিস্থিতির উপরে মানুষের কাজ করছেন, মানুষের সঙ্গে দেখা করছেন, মানুষকে মাইক নিয়ে বেরিয়ে গেছেন, অনুরোধ করছেন যে আপনারা বাড়ি থেকে বেরাবেন না, কিন্তু বিজেপির সাংসদদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই কিন্তু যেসব রেশনের দোকান নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ তার কাছে গেছে তাদেরকে সাসপেন্ডও করে দিয়েছেন এবং সেখানে একটা নির্দেশিকা বলেছেন যদি মানুষের অভিযোগ পায় সেসব রেশনের দোকানে আপাতত রেশন দেওয়া বন্ধ হবে। উনি আজকে এই কথাগুলো বলছেন যেহেতু তাদের পাশে মানুষ নেই, তারা মানুষের কাজ করার কোনো চিন্তাভাবনা নেই, শুধু বিরোধিতা করাটাই তাদের আদর্শ নীতির মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। শুনুন, আজকে পশ্চিমবাংলা নিয়ে বলছে, কিন্তু গোটা পৃথিবী জুড়ে অনেকেই বলছেন যে দিল্লির যিনি প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন তিনিও তো তথ্য গোপন করছেন। আজকে কেন বলছেন না যে আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী চীন থেকে যে কিটটা নিয়েছিল সেটার দাম পড়ে জিএসটি নিয়ে 2 টাকা সামথিং পয়সা, সেই কিটটা তিনি বিক্রি করলেন 600 কত টাকা করে। আজকে তার মুখ থেকে এই দুর্নীতিগুলো বেরোচ্ছে না কেন?
আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আমাদের অনেক দাবি আছে যে আমাদের সারা রাজ্যের সাথে আমাদের জেলার যে সমস্যাগুলো আজকে জেলার মানুষ আজকে যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, আমাদের বিশেষ করে রেশনিং ব্যবস্থা নিয়ে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দগুলো সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানো নিয়ে যে সমস্যাগুলো দেখা দিচ্ছে, আর আমাদের যারা বাইরে যারা আছেন বিভিন্ন প্রদেশে যে সমস্ত মানুষগুলো রয়েছেন যাদেরকে আনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা এখানে কাজের জন্য গেছেন, কেউ চিকিৎসার জন্য গেছেন, কেউ সেখানে শিক্ষার জন্য গেছেন, পড়াশোনার জন্য গেছেন, কেউ ট্যুরিস্ট হিসেবে যারা গেছেন, সেই সমস্ত মানুষগুলো যাতে আমাদের নিরাপদে আমাদের রাজ্যে আনা যায় এবং তাদের কোয়ারেন্টাইনে রেখে তারা যাতে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছাতে পারে, এইসব বিষয়গুলো আছে। এবং আমরা এখানে চাইছি যে এখন ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটাকে মান্যতা দিয়ে যাতে আমরা এই করোনার বিরুদ্ধে যে লড়াই সারা দেশে চলছে, আমরাও যাতে আমাদের জেলাতে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স রেখে এই করোনাকে আমরা আমাদের রাজ্য থেকে, আমাদের জেলা থেকে, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে আমরা এখানে বিতাড়িত করি। बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर भाजयुमों ने दिया धरना। लॉकडाउन के दौरान 3 महीने का बिजली बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाके में शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर के सामने सांकेतिक धरना दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हाथ में अपने मांगों के समर्थन में लिखे प्लैक कार्ड लेकर घर के सामने सांकेतिक धरना पर बैठ गए। युवा मोर्चा के मादिरहाट ब्लॉक के अध्यक्ष आशीष शैब ने बताया कि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में कैद है, काम धंधा सब चौपट हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनके समक्ष 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना बेहद मुश्किल हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आम लोगों के लिए 3 महीने का बिल देना संभव नहीं है। यही कारण है कि वे लोग 3 महीने का बिल माफ किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को FB में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मान भी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड,